अरे 50 साल पहले जीवन में कष्ट आया था, आया चला गया। आज भगवान महाकाल की कृपा से सब आनंद है, तो वर्तमान में आनंद में रहिए। जो मिला उसमें आनंद में रहिए। भगवान ने जो दिया, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वो पर्याप्त है नहीं, वही पर्याप्त है, ये मान करके आनंद में रहिए। आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेरे प्रभु वन में है, हो वन में है, आनंद में है। राम जी सोचे आज अपनी जानकी का श्रृंगार करूंगा। किसी सोनार भाई के दुकान में नहीं गए गहना खरीदने के लिए। राम जी अपने हाथों से पुष्प उतारे और प्रभु ने पुष्पों का आभूषण बनाया है। निज कर भूषण राम बनाए। क्या बनाया? यहाँ के लिए मांगटी का बनाया, गजरा बनाया, कान के लिए कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, बाजूबंद, कंगन, करधनी, पायल बनाए। अब बनाने के बाद सीतहि पहिराए प्रभु आदर पूर्वक प्रभु मेरी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। और श्रृंगार करने के बाद बैठे फटिक शिला पर सुंदर। इस फटिक शिला पर मेरी मां के साथ प्रभु विराजमान हुए। इस लीला को देवताओं का पूरा समाज देवलोक से देख रहा था। और प्रसंगवश मैं आपको एक बात कहूं, आप भी सुने होंगे कई लोगों के मुख से, अथवा हो सकता है आप में से भी कोई कहा हो अथवा कहता हो, क्या भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम बताएंगे भगवान को कैसा करना चाहिए। है? कई बच्चे अपने पिताजी से कहते, पिताजी आप समझ नहीं रहे हैं। अरे जिसने तुमको जन्म दिया तुम उनको समझा रहे हो कि वो समझ नहीं रहे। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन में जब अपने बड़े की कोई बात समझ में न आवे तो ये नहीं कहना चाहिए कि आपको कहना नहीं आ रहा है। ये मानना चाहिए कि हम अभी ये बात समझने लायक नहीं हुए हैं। हमारी चेतना वैसी नहीं हुई कि हम इस व्यवहार को समझ ले। यही भूल हो गई इंद्र के बेटे जयंत से। जयंत जब राम जी को मां का श्रृंगार करते देखा तो सोचने लगा कहीं भगवान भी पत्नी सजाते हैं। नहीं 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 नहीं, भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे, ये पत्नी सजा रहे हैं, ये भगवान है का। डाउट हो गया हो, डाउट हो गया, भगवान के व्यवहार को देख के डाउट हो गया। और मूर्ख पता लगाने आ गया कि ये कौन है। बोला मैं पता लगाऊंगा इनके भुजाओं में कितना बल भरा हुआ है। कौआ बन के चला आया, बना भी का तो कौआ। जैसी चेतना होगी वैसा ही आप बनेंगे, हंस नहीं बन सकते। एक लड़का सवेरे उठा, पिताजी से कहा बाबूजी हम आज सपना देखे हैं कि हम माड़ भात खा रहे हैं। माड़ समझते हैं? चावल को जब पकाते हैं पानी में तो उसके पानी को माड़ कहते हैं। तो बोला पिताजी हम सपना देखे कि माड़ भात में उसमें नमक डाल के खा रहे। पिताजी मारे एक तमाचा। बोला मूर्ख कहीं का, सपना भी देखा तो माड़ भात का। अरे देखना था तो मालपुआ का देखना चाहिए। कौन पैसा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया सपना देखो। बुट्टू एक दिन डांटे थे मुकुंद को। दो बच्चे एक बिटिया से बोले चलो खेलते हैं। तो बिटिया बोली कौन सा खेल खेलोगे? तो दोनों बच्चे बोले गरीब गरीब खेलेंगे। बिटिया बात गरीब गरीब खेलेंगे, हम नहीं खेलते गरीब गरीब, जाके तुम दोनों खेलो गरीब गरीब। अच्छा सोचिए माई बाप, अच्छा सोचिएगा ना, जीवन में सब अच्छा होता रहेगा। है? अच्छा सोचिए। इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन के आया और मूर्ख आकर मेरी सीता मां के पांव में चोंच से मार दिया।
सीता चरण चोंच हति भागा। आपको आनंद की बात बताऊं, जयंत को लग रहा है कि मैं कौवा बन गया हूं तो मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, लेकिन सीता मैया जगत जननी है, साक्षात माया है। माया के आगे किसी की माया चलेगी नहीं। राम जी मेरी मां को देख रहे हैं। राम जी किसको देख रहे हैं? मां को। मां किसको देख रही हैं? जयंत को। जयंत सोच रहा है मैं कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। मां के आगे किसी की माया नहीं चलती। मां देख रही, अरे इंद्र का बेटवा जयंत कौवा बन के कहीं घूम रहा। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक आया, पांव में चोट से मार के भाग गया। चोट से रक्त की धारा जब निकली, राम जी जान गए, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान को आया आवेश। जिस कुशा की चटाई पर बैठे थे राम जी, उसमें से 2 कुशा निकाले। कुशा देखें आप लोग? कुशा कौन कौन देखा है? उसका आगे का भाग कितना मोटा होता है ना? बोलिए बोलिए। मोटा नहीं होता है? हम मोटे में भी कई लोग ऐसे हिला रहे हैं। जी महाराज। आगे का भाग बहुत नुकीला होता है, तीक्ष्ण, उसी को कुशाग्र कहा गया है। भगवान 2 कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे राम जी ने छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। जयंत देखा, अरे राम ये तो ब्रह्मास्त्र चला दिए। चला भांजी बायस भय पावा। दौड़ा अपने पिताजी के पास, पिताजी पिताजी बचाइए। इंद्र पूछे व्हाट हैपेंड बेटा, क्या हो गया, तुम क्यों दौड़ के आ रहे हो? बोला पिताजी मरने वाला हूं, तुरंत गेट खोलिए। इंद्र बोले बताओ पहले क्या किए? बोले मैंने सीता जी के पांव में चोट से मार दिया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, इंद्र ने मेन गेट में डबल ताला लगा दिया, बंद क्या, कहा जाओ मरो भगो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। पिताजी ने ठोकर मार दी हो। गया इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास, कहा ब्रह्मा जी आप बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो यहां से, निकल लो, नहीं तो राम जी एक छोड़े हैं, दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ दूंगा। अब कहां जाए? पहुंचा कैलाश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा बचाइए। नारद जी भगवान महाकाल को पहले बता गए थे, दौड़े दौड़े आएगा, बाबा रखिएगा मत उसको। जैसे इन जयंत पहुंचा बाबा महाकाल के पास, बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे, बोले आओ आओ तुम्हें को खोज रहे थे, अब आओ। देखा त्रिशूल भाग गया। 3 लोक 14 भुवन दौड़ा, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं काहू बैठन कहा रखना तो बहुत दूर की बात है माई बाप, किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। जानते हैं क्यों? जब जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, जिसको राम जी ही मार देंगे उसको कौन बचाने वाला मिलेगा जगत में? कोई नहीं बचाया जयंत को, दौड़ता रहा। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, यहां भी एक उपाय है। क्या उपाय है? संत की शरणागति कर लीजिए। जीवन में कितना भी बड़ा अपराध हुआ हो, संत की शरण में आप चले जाइए, और भगवान यदि ये देख लिए कि आप संत की छाया में हैं, भगवान कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। नारद जी देख लिए जयंत को, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी पूछे क्यों दौड़ रहे हो? बोला नारद जी ऐसा ऐसा अपराध हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। नारद जी बोले मैं समझा रहा हूं, एक काम करो, लौट कर राम जी के पास जाओ। बोला उन्होंने मारा है। बोले इसीलिए तो भेज रहा हूं, जो मारा है आज तुमको वही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। पठवा तुरंत राम पहिता, और यही संत का व्यवहार है। नारद जी ये नहीं बोले कि बढ़िया आ गए चलो मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा, 75,000 दो, तुम्हारा अब ये विपत्ति दूर हो जाएगी, नहीं बोले। क्या बोले? भगवान के पास जाओ। संत वही है
जो जगत में परेशान जीव को भगवान के दरवाजे की ओर पहुंचा दे, ये संत का व्यवहार है। अपने में ना फंसा ले। राम जी के पास भेजा नारद जी ने जयंत को, पठवा तुरत राम पहिता गया जयंत त्राहि माम। उतनी दूर से ही क्षमा मांगते गुलाटी मारते आया। राम जी बोले फिर आ गए तुम, क्यों मारे सीता के पांव में? बोले प्रभु प्रभाव देखना था। राम जी बोले दिखाई दिया? बोला कल्पना से अधिक दिखाई पड़ गया। राम जी बोले अब क्यों आ गया? बोला स्वभाव देखने के लिए। मैंने सुना है आपके विषय में। राम जी बोले क्या सुना है? जयंत ने कहा प्रभु करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या का पाप लगा हो, एक नहीं 1 करोड़, उसके बाद भी यदि कोई आपकी शरण में आ जाए तो आप उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। राम जी ये मैंने आपके विषय में सुना है। दरबार अब क्या इस दरबार में अब छोटे लोगों की सुनवाई नहीं होती? पहले तो होती थी राम जी। कहीं नियम बदल तो नहीं गया है ना? पहले वाला स्वभाव है ना? मैंने आपके विषय में सुना है एक बार, द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था। आप लोग जानते हैं इस विषय को? खींच रहा था भरी सभा में। द्रौपदी मैया अपन सड़िया हाथ से पकड़ ली थी। उनको लग रहा था ना कि कितना भी दुशासन खींचेगा मैं बचा लूंगी। ऐसे पकड़ के खड़ी थी बाबू। दुशासन खींच रहा है, घूम रही है, एक एक परत उतर रही है। आखिरी परत साड़ी की बची थी। एक बार और द्रौपदी मैया घूम जाती ना, नग्न हो जाती। आखिरी परत। तब जाकर मां द्रौपदी को विश्वास हो गया कि अब मेरे बचाने से मेरी लाज बचने वाली नहीं है। आप सोचिए एक बार घूमने में कितना टाइम लगता है। हम तो सोचते हैं कि किस लेवल का विश्वास भरोसा होगा कन्हैया के ऊपर मां का है, किस तरह का विश्वास होगा। जब आखिरी परत बची थी तो जिस हाथ से मां ने साड़ी को पकड़ा था उस हाथ से साड़ी को छोड़ करके मां ने हाथ ऊपर उठा दिया और भगवान कृष्ण से कहा कि भाई मैं तो नहीं बचा पाई, यदि तुम बचा सकते हो तो अपनी बहन की लज्जा जा करके बचा लो। और भगवान पहुंच गए वहां पर। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, द्रौपदी के जिन आंसुओं पर अधीर होकर आप द्वारिका से दौड़ पड़े थे, उस अश्रु बिंदु से क्या प्रभु प्यार अब नहीं। नाथ क्या वह स्वभाव आपको मैं बताऊं, भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से देवी अपराध तो ऐसा किया था जयंत कि उसका प्राण ले लिया जाए। कीन्ह मोह बस द्रोह। उचित क्या था? यद्यपि तेहि कर बध उचित, कोई डाउट नहीं उसका प्राण लेना ही उचित दंड था। परंतु ऐसो को उदार जग माहि, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माहि, प्रभु छाड़े करि छोह, को कृपाल रघुबीर। मेरे भगवान जैसा कोई दयालु नहीं है। इसलिए मैं प्रारंभ में भी कहा आपसे, फिर कह रहा हूं, गाजर माजूर समझते हैं? हम लोग जब छोटे थे तो स्लेट पे पढ़ते थे, स्लेट पर। जितने बड़े लोग हैं सब जानते होंगे, स्लेट जानते हैं ना, चौक स्लेट। तो उस पर पढ़ते भी थे, गाजर माजूर बनाते थे।
चौक लेके गोल 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 गोल। एक बार यही मैं गाजर माजूर बना रहा था, तब तक पूज्य रमाकांत मास्टर जी, अरे दादा हो दादा, वो बचपन में ही पढ़ाने आते थे, तो 6 बजे सवेरे आ जाते थे। कष्ट तो होता था ठंड के समय में, उनका नियम था नहा करके बैठना होगा पढ़ने के लिए। अब जाड़े में कौन नहाए, तो हम लोग भी कलयुगी जीव, जाड़े में नहाते नहीं थे, कल के नीचे गर्दन घुमा केवल इतना धो करके पोंछ कर बैठ जाते थे, बाल बाल झाड़ के। हाँ, वो मारते नहीं थे, पेंसिल लेकर के यहां उंगली में लगा के दबा देते थे, बाप बाप चिल्लाते थे हम लोग। तो इसी प्रकार स्लेट पे छोटे थे तो हम गाजर माजूर बना रहे थे, सवेरे सवेरे वो आ गया और दिए थे लिखने के लिए, तो पीछे ही से सेवा शुरू हो गई। तो हम अपना दिमाग लगा करके जब अपना काम बिगाड़ लेते हैं, तब कहते भगवान से प्रभु अब आप संभालिए। काहे संभालिए, क्यों संभालिए? इसलिए काम प्रारंभ करने के पहले सौंप दीजिए प्रभु, हम निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले आप हैं प्रभु। अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। फिर महलों में राखे जाए, झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे जाए, झोपड़ी में बास। आप बस धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखेरा वही विधि रहिए, चाहे विधि राखेरा वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा वही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम, गाइए, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ। इसलिए विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। चाहे विधि राखेरा वही विधि रहिए। ये महामंत्र है, क्या महामंत्र? फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। क्या होगा नहीं होगा भगवान पे छोड़िए, आप करते रहिए। और हम ये कहना चाहते हैं, करिए भी मत, निमित्त मान के बस रहिए। कहां क्या कराना है भगवान आपसे कराते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे अजीत बाबू इस कथा का संकल्प लिए और इस कथा के संकल्प में सहयोग करने के लिए अमेरिका से चलकर हमारे भैया राजेश व्यास जी और श्रीमती रश्मि व्यास जी यहां पर आकर कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। बाबू का तो समझ में आता है, भारत में रहते, बांदा में मिले, हम इनसे पहली बार मिले। कहा अमेरिका डल्लास से चलकर यहां आए, कथा के सह यजमान बन गए, रचना बन गई। ये किए नहीं, भगवान की इनकी दोनों पर कृपा हुई तो इन दिनों को निमित्त बनाकर महाकाल की नगरी में कथा करवा ली। आप तो अपने को निमित्त मान करके हैंड ओवर हो जाइए। जाहि विधि राखेरा वही विधि रहिए। भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया।
इसके बाद आगे भगवान बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सरभंग जी को गति दिया, सुतीक्ष्ण जी से मिले। भगवान अगस्त्य मुनि के कहने पर नासिक के पंचवटी में जाकर वास की। रास्ते में जब भगवान पंचवटी जा रहे थे तो रास्ते में गीधराज सौ भेंट भई। किससे भेंट भई? किससे भेंट भई? जटायु जी से। किससे भेंट भई? बहुविधि प्रीत बढ़ा। अनेक प्रकार से भगवान प्रेम व्यवहार बढ़ाए और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। मां गोदावरी के तट पर हम और आप क्षिप्रा मैया के तट पर बैठे हैं। भगवान नासिक में गोदावरी मैया के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। एक दिन सूर्पणखा पहुंच गई वहां पर। कौन है ये सूर्पणखा? हाँ, मैं आप लोगों में से नहीं पूछ रहा हूं। हाँ। रावण की बहन सूर्पणखा। सूर्पणखा कई लोग डर गए, कौन हाथ उठावे कि हम सूर्पणखा। मैं पूछा कौन है? रावण की बहन है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सर्पिणी जैसी दुष्ट है। पंचवटी गई, राम जी के पांव के चिन्ह को देखी, सोची जिसके चरण के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, दूर से राम जी को देखा, मोहित हुई, है राक्षसी, नकली माया का चेहरा लगा करके पहुंच गई। राम जी के पास जाकर बोली, 3 लोक 14 भुवन घूम करके आई हूं, न कहीं तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष दिखाई पड़ा, न मेरे जैसी सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। हम और तुम पहली बार आज मिले हैं। मैं तो कहती हूं मिले नहीं हैं, ये भगवान ने मिलवाया है हम तुमको। क्यों? चलो शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आगे की बात और अच्छी बोली। बोली कि देखो बुरा मत मानना, 100% मेरे लायक तो तुम हो नहीं, लेकिन एक मैं बात बताऊं, मैं काम चला लूंगी। आई विल एडजस्ट विथ यू, डोंट वरी। मन माना कछु कहती है, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, मैं काम चला लूंगी। भगवान बोले हमको कहा देखी, बगल में मेरा भाई, एक बार उसको देखो, हो सकता है 100% मन मान जाए तुम्हारा। अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बोले क्यों शादी करना है? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमरे बारे में जानती हो? जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। बोली वो कौन है? लक्ष्मण भैया बोले वो राजा है, राजा। उधर शादी करोगी तो रानी बन जाओगी, मेरे साथ करोगी दासी बनोगी। अब बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। बोली खड़ी क्यों हो जाओ। फिर भेजे राम जी के पास। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली, उसका काम है बेवकूफ बनाना, उसी के पास जाओ। राम जी भेजे लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास, फिर राम जी भेजे लक्ष्मण जी के पास। दोनों भैया मिलकर इसको पेंडुलम बना दिए, कभी उधर जाए कभी इधर जाए है। अंत में लक्ष्मण जी को आया क्रोध, बोले सुन, बहुत विवाह करने के लिए परेशान हुई है, चेहरा देखिए तू अपना। तेरे साथ विवाह वही करेगा जो लज्जा को त्याग करके बैठा हो। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। ऐ आवेश में आई, विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, भैया। लक्ष्मण जी बोले जी प्रभु, काट दो। क्या कर दो? जोर से बोलिए। का काट दो? खाली नाक नहीं, नॉट ओनली नोज। लक्ष्मण अति लाग हवसो, नाक कान बिनु कीन। देखिए भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, 4 उंगली दिखाई, आकाश दिखाया, धरती दिखाया और ऐसे किया। इसका क्या मतलब? 4 उंगली यानी 4 वेद, 4 वेद जिनसे सुने जाते यानी 1 कान। आकाश दिखाया, आकाश की तन मात्रा है शब्द, यदि शब्द जिससे सुने जाते यानी दूसरा कान। और धरती दिखाया, धरती की तन मात्रा है गंध, गंध जिससे ली जाती है यानी नाक। इनको काट दो।
भगवान ने उसका दोनों कान नाक कटवा दिया। कान क्यों कटवाया? राम जी बोले टोपा जस कान लेके घूमती है लेकिन सुनती नहीं, केवल बोलती है। सुनने का काम ही नहीं इसका, जब सुनती नहीं तो कान का काम क्या? काटो कान इसका। और नाक क्यों कटवाया बाबू? आकर बोली थी मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप। चेहरा कितनो गोर हो जाए, नाक का साइज यदि डिस्टर्ब हुआ पूरी सुंदरता धरी की धरी रह जाएगी। सुंदरता का केंद्र नाक है। नाक व्यवस्थित होनी चाहिए। कहते हमारे नाक की बात है, नाक की बात है। भगवान बोले काटो इसका नाव। लक्ष्मण जी काट डाले। एक कथा में हमसे श्रोता, बहुत पहले की बात में बता रहा हूं, 7-8 साल हो गया, एक कथा में श्रोता ने प्रश्न किया महाराज जी लक्ष्मण जी नाक कान कैसे काटे थे? तलवार से काटे कि चाकू से काटे कि धनुष बाण से काटे? आप लोग को पता है? किसी को पता है लक्ष्मण जी कैसे काटे? हमारा उत्तर मालूम है क्या था? हम बोले भैया जब वो काटे थे तो हम नहीं थे वहां पर। यहां लिखा नहीं कि कैसे काटे, चाकू से रेत के काटे कि गड़ासी से काटे। अरे काटे वही मतलब रखिए, कैसे काटे? आप प्लास्टिक सर्जरी करने जाइएगा क्या? लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा, काट के उसके हाथ पे रखा और कहा जाकर अपने भाई रावण से कहना लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है उसको। गई खरदूषण के पास। खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया रची सब आपस में लड़ के मर गए। यहां एक खरगोन जिला है बगल में आपके, आप लोग जानते हैं, यहीं पास में खरगोन, वहीं खरदूषण रहते थे। भाई खरगोन का कोई हो तो बुरा ना मानियो। हम खंडवा कथा गाने आए तो हमसे लोग बोले महाराज इसी खरगोन का कोई है यहां पर? अच्छा उधर मैया है। हाँ आई एम सो सॉरी मैया। हमको लोग बताए कि महाराज उधर ही खरदूषण रहता था। पहले रहता था, अब नहीं रहता, पहले रहता था खरदूषण। भगवान ने माया रची, आपस में लड़ी के मर गए। अब गई रावण के पास, जाकर लगे चिल्लाने दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, कर सिपान सोवस दिन राती। रावण तुमको पता नहीं है, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। तुम्हारा शत्रु सिर पर आकर नाच रहा है और तुम सो रहे हो। रावण बोला कौन शत्रु? नाक कान कौन काट दिया तुम्हारा? बोली राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है। उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है सीता। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था तुमको। बोली मैं गई थी लेकिन वो दोनों चले गए। कहां चले गए? ऊपर, मर गए। रावण बोला मर गए? एकांत में जाकर रावण सोचने लगा क्या? खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तीनहि कुमार बिनु भगवंता, तीनहि कुमार सूर रंजन भंजन महि भारा, सूर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंता लीन अवतारा, जो तो मैं जाई बैर हठ करऊं, तो मैं जाई बैर हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर, प्रभु सर प्राण तजे प्रभु
ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। रावण को जब पता चला कि खरदूषण मर गए, रावण अपने महल में कक्ष में जाकर उसने द्वार को बंद कर लिया और एकांत में रावण चिंतन करने लगा, क्या खरदूषण मोहि सम बलवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। और एक बात रावण जानता है कि भगवान को छोड़कर न कोई मुझे मार सकता है न खरदूषण को मार सकता है। रावण जब सुना कि खरदूषण मर गए तो रावण निश्चिंत हो गया। उसको निश्चित हो गया मन में कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब दर्शन करिए, जब रावण को ये विश्वास हो गया उसको कि परमात्मा धरती पर आ गए हैं, अब रावण सोचने लगा फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। भाई भगवान आए तो मेरा भी तो उद्धार होना है। बोला आज से मैं भजन शुरू करूंगा। उठाया माला और शुरू किया जप करना। आधी माला जपा था तब तक माला हाथ से गिर गई। फिर कहता है अरे हो नहीं पाएगा। होई ही भजन क्यों न तामस देहा। मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन कर ही नहीं पाऊंगा और भजन नहीं करूंगा तो उद्धार कैसे होगा। भगवान आ गए हैं, टाइम न निकल जाए। फिर निर्णय किया कोई उपाय नहीं है, अब एक ही रास्ता बचा है, मैं अपनी ओर से जा करके राम से युद्ध करूंगा। तो मैं जाई, कौन जा करके, मैं जा करके अपनी ओर से लड़ूंगा और राम के बाण से प्राण त्याग करके ये रावण भी अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब रावण जानता है कि राम जी कौन है। वो गलत मार्ग पे चला गया इसलिए वापस नहीं आ सकता है। चला मारीच के पास। इधर चित्र पंचवटी में एकांत पाकर भगवान ने सीता मैया से कहा, सीता जी रावण आपको छू नहीं सकता। देखिए आपको मैं निवेदन करूं, रावण की कोई क्षमता नहीं थी कि वो मेरी मां को लंका उठा कर ले जाए। जिस शिव के पिनाक को मेरी मां जानकी बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया। मां को क्या उठाएगा वो, आप कल्पना करिए। जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली, उस धनुष को नहीं उठा पाया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, वो रावण मेरी मां को उठा लेगा। और भगवान बोले सीता मैं रावण को यही मार सकता हूं, लेकिन लंका में जो बैठे उनको कैसे मारूंगा। उनको मारने के लिए मुझे लंका जाना पड़ेगा। लंका जाने के लिए बहाना चाहिए। रावण आपको ले नहीं जा सकता। इसलिए आप एक काम करिए, आप अग्नि में जाकर बैठिए और मेरे साथ अपना प्रतिबिंब रख दीजिए। सीता मैया अग्नि में जाकर बैठ गईं और भगवान के पास अपना प्रतिबिंब रख दी। इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान रहे हैं कि ये नकली मां है। और हम आपको बताएं, रावण वध के बाद जो कहता है कि राम जी ने मां की अग्नि परीक्षा ली, परीक्षा नहीं ली थी। अग्नि में जो सीता मैया थी उनको बाहर निकाला था भगवान ने रचना करके। रावण गया मारीच के पास, कहा चलो सोने का हिरण बनो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा। अब बोलो, चॉइसेस इज योर्स। मेरे हाथ से मरना है कि राम के हाथों मरना है। मारीच बोला यदि मरना ही है तो चल के भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो जीवन में होगा। सोने का हिरण बन के पहुंचा। अरे कंचन मृग बन कर आया। कौन आया, जोर से बोलिए। कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने।
चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का अब लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। अब हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया। सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु इसका चर्म ले आइए, सोने का हिरण है। राम जी धनुष बाण लेकर उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। ठीक ना? अभी थोड़ी देर पहले आप लोग सुने, जयंत को मारने के लिए भगवान धनुष बाण लेके नहीं दौड़े थे। चित्रकूट में बैठकर भगवान ने कुशा का बाण चलाया। अब वो बाण जयंत को 3 लोक 14 भुवन दौड़ाया। ठीक ना? तो क्या आज राम जी पंचवटी से बाण चलाते तो वो बाण मारीच को दौड़ा के ना मार देता? बोलिए, मारता ना? राम जी क्यों दौड़े? ये प्रश्न है। देखिए, मैं आपसे बात कहूं, हम जो दिखते हैं वो हम नहीं हैं, हम जो रहते हैं वो हम हैं। पुजारी जी यदि मंदिर में बैठ करके उनका ध्यान पेटी पे लगा हुआ है, आई एम सो सॉरी, यदि मंदिर में बैठकर पुजारी जी का ध्यान दान पेटी पर लगा हुआ है तो व्यापार में बैठे हैं। और अपने दुकान पर बैठकर यदि सेठ जी का ध्यान भगवान की चरण में लगा हुआ है तो मंदिर में विराजमान है। हमारा शरीर भले कोई हो, हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इसका कोई मतलब नहीं है। हम सोच क्या रहे हैं? हम जो सोचते हैं वो हम होते हैं। शरीर का कोई मतलब नहीं है। वो भगवान के लिए जाति पात कुल धर्म बड़ाई इन सब का कोई मतलब नहीं है भगवान के आगे। हम इसी में फंसे हैं। हम ब्राह्मण हैं। काय का ब्राह्मण हो? हम सोच क्या रहे हैं?
भगवान ने क्यों दौड़कर मारा आप जानते हैं? मारीच जब जा रहा है सोने का हिरण बनके तो सोच रहा है, मम पराम निज पराम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाए। आप कल्पना करिए वो मरने जा रहा है, क्या सोच रहा है? आज अपने परम प्रियतम रघुनाथ जी के चरण का दर्शन करने का अवसर मिलेगा मुझे, मेरा सौभाग्य हो गया है। और केवल राम जी नहीं, श्री सहित, श्री मने सीता जी। अभी मैं कोई हमको दिखा रहा था, महाराज देखिए कोई क्या कह रहा है, एक भाई साहब कह रहे थे कि जो लोग राम राम केवल लिखते हैं कागज में, राम नाम के बैंक की पुस्तिका में जो लोग राम राम लिखते हैं वो जीवन भर दुख काटेंगे। मैं तो अवाक रह गया सुन करके। उन्होंने कहा कि जो लेखिका पुस्तिका पर, लेखन पुस्तिका पर राम राम लिख रहे हैं केवल वो जीवन भर दुख काटेंगे। उसने पूछा क्यों? बोला सुखी होना है तो राम राम मत लिखिए, श्री राम लिखिए। अब उनको कौन समझावे कि सीता राम जी अलग अलग नहीं है। वाल्मीकि ऋषि श्री राम नहीं जपे थे, राम भी नहीं जपे थे, वो तो मरा मरा जपे थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। यदि वाल्मीकि ऋषि मरा मरा जप के ब्रह्मर्षि हो सकते हैं तो तुम राम राम लिख कर भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। सीता जी राम जी से अलग थोड़ी है, दोनों एक ही में समाहित है हो। इसलिए ये बहुत ज्ञान होना भी नुकसानदायक है, अब बहुत जानकारी होना, बहुत सुनना भी नुकसानदायक है। लगे रहिए आप। हम सुने तो अवाक हो गए, क्या बोल रहे हैं? राम नाम में वो शक्ति है माई बाप, पूरे ब्रह्मांड के न्यूक्लियर बम की जितनी शक्ति नहीं, उससे करोड़ गुना अधिक शक्ति केवल राम नाम में विद्यमान है। क्या बात करते हैं आप? इस कलिकाल में केवल राम नाम साधन है। राम नाम एक तत्व है जीवन का आधार। इस राम रूपी इस नैया पर बैठ कर सब हो सकते हैं पार। राम नाम में वो शक्ति है। मारीच कहते हैं श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। जिस भगवान का क्रोध भी मुक्ति देता है, मैं तो प्रेम से जा रहा हूं, भगवान मेरा उद्धार अवश्य करेंगे। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? पूछी जाती है ना। जब मारीच चल रहा था उधर से हिरण बनके, तो भगवान ने मन ही मन पूछा, मारीच बताओ प्यारे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है आज? तो मारीच ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं, पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, मैं चाहता हूं आज राम मेरे पीछे पीछे दौड़े, ये मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु। है? और इसी कारण भगवान उसको पंचवटी में बैठकर बाण नहीं मारे, धनुष बाण लेके राम जी दौड़ गए। मारीच कह रहा है, अहो मम पाछे धर धावत धरे सरासन। मारीच कहता है पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा, आज राम मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। कोई उनकी एक झलक के लिए तरसता है, मैं दौड़ रहा हूं, और दौड़ते दौड़ते फिरी फिरी प्रभु मैं तो पीछे मुड़ मुड़ कर कई बार आज राम जी को देख लिया। धन्य नमो आज मैं धन्य हो गया।
मारीच की अंतिम इच्छा भगवान ने पूरी की। बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया। बाण लगते मारीच बोला, हां राम, हां लक्ष्मण। जोर से लक्ष्मण बोला और मन में राम बोलकर प्राण त्याग दिया। भगवान ने उसको अपने धाम विदा किया है। लक्ष्मण जी को सीता मैया ने राम जी के पास भेजा है। और आप सब जानते हैं, रावण आया और मेरी मां को लेकर चला गया। मार्ग में जटायु जी ने सीता जी की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। भगवान लक्ष्मण जी के साथ जब मां को ढूंढते हुए रोते रोते जटायु जी के पास पहुंचे। देखिए, आप लोग तो मालवा में रहते हैं, एक एक पद है भोजपुरी में, समझ में आएगा आप लोग को? नहीं आएगा। हम गाएंगे नहीं, 2 लाइन केवल सुनाते हैं। जटायु जी ने राम जी से कहा, प्रभु देखनी जात सिया के, हे राम जी देखनी जात सिया। इसका मतलब समझे आप लोग? जटायु जी बोले, मैंने देखा है जानकी जी को जाते हुए, और प्रभु मैंने देखा सीता जी रो रही थी। रोई रोई कहता छोड़ो बहिया, रे अधमी कुल नीच कहाँ के। रे अधम, हे कुल नीच, मेरा हाथ छोड़ तू मुझे लेके जा रहा है, सावधान हो जा। जो सुनी है रघुबीर लखन जी, जो सुनी है रघुबीर लखन जी, ते बचबे न छल से लिया के। तू जो मुझे छल से लाया है, यदि मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी सुन लिए रावण, तू बचेगा नहीं। सीता जी बोल रही थी, देखनी जात सिया। जटायु जी बोले, प्रभु आप ये ना समझिएगा कि मैंने अपनी बहू को बचाने का प्रयास नहीं किया। मैं बहुत लड़ा प्रभु रावण से। जब तक पंख रहे तन लागल, खूब लड़ी हम संग पपिया के। जब तक शरीर में पंख लगा था, उस पापी के साथ मैं बहुत लड़ा। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जटायु जी ने इतना मारा रावण को, चोंच से रावण को 24 मिनट के लिए मूर्छा आ गई। उस समय रावण ने जटायु जी ने रावण के बाल को पंजों से पकड़ा और पुष्पक विमान से उठाकर नीचे धरती पर पटक दिया। इतना मारा था जटायु जी ने। लेकिन जटायु जी बोले, नाथ जब लड़ा वो होश में आया, उसके बाद निकाल लिया चंद्रहास खड्ग अपना और लड़ाता चंद्रहास खड्ग से, लड़ाता चंद्रहास खड्ग से, कटलस पंख ऋषिया के। देखनी जात सिया। नाथ दशानन यह गति कीन्ही। देखिए यहाँ पर चौपाई है, नाथ दशानन यह गति कीन्ही। राम जी गति नहीं पूछे, राम जी बोले आपकी दुर्दशा किसने की? तात जटायु जी बोले दुर्दशा नहीं, ये मेरी सदगति है प्रभु। भगवान बोले कैसे सदगति है?
जटायु जी बोले, प्रभु जिसका प्राण आपकी गोद में निकलने वाला है, अब इससे अधिक सदगति और जीवन में क्या हो सकती है, इसलिए दुर्दशा नहीं, ये मेरी गति है। नाथ दशानन यह गति की। उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है, दक्षिण दिशा में ले गया है। आपको केवल बताने के लिए मैंने प्राण को रखा था। नाथ, विदा करिए मुझे। मैं आपको एक बात बताऊं, पूज्य सूरदास जी का एक पद है, सूरदास जी का बाबू। सीता मैया तो ये देखी थी कि जटायु जी के पंख कट गए, उसके बाद क्या हुआ उनको पता नहीं। जब हनुमान जी पहुंचे हैं अशोक वाटिका में, हनुमान जी जब पहुंचे मां के पास, तो मां ने प्रश्न किया, हनुमान और कुछ मत बताओ, कहू कपि है कि भांति जटा। हे कपि हनुमान, और कुछ मत बताओ, तुम सबसे पहले बताओ मेरे पिता तुल्य जटायु जी कैसे हैं। और जब हनुमान जी ने बताया कि महा जटायु जी रहे नहीं, आपकी रक्षा करते करते उन्हें प्राण त्याग दिया, मां बहुत रोई है उस समय। जटायु जी को जटायु जी भगवान से अविरल भक्ति मांग करके अपने प्राण का त्याग करते हैं। और जो सौभाग्य श्री राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को दिया। क्या? जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान अपने हाथों से पूर्ण करते हैं। तेहिके क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। विदा करके भगवान आगे बढ़े। कबंध नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया और अब राम जी पहुंचे शबरी मैया के आश्रम में। शबरी मैया जाति से भीलनी है, छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ में, यहां छत्तीसगढ़ से कोई है? छत्तीसगढ़ से? अच्छा, एक लोग है, भैया है छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। अच्छा, आप भी हैं? हाँ हाँ। वहां के लोग कहते हैं, मध्य प्रदेश भी तो पहले वही था ना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आप मान के चलिए मध्य प्रदेश के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले सब एक ही है, छत्तीसगढ़िया। सबला बढ़िया, सबला बढ़िया, सबला बढ़िया। हाँ, तो वहीं बलौदा बाजार जिला में एक जगह है शिवरी नारायण, वहां कहते हैं शबरी मैया का जन्म स्थान है बाबू। हम लोग कई बार दर्शन किए हैं, अगल बगल कथा भी गाए हैं। तो शबरी मैया का विवाह होने वाला था, रात में घर छोड़ के भाग गई। क्यों? पशुओं की हत्या करके भोजन बनने वाला था। मतंग ऋषि के पास गई, लगी सेवा करने। मतंग ऋषि ने कहा जाते समय, बेटी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तू यहीं रहना, तुझे दर्शन देने राम चलकर कुटिया में आएंगे, यहीं प्रतीक्षा करना। और उसी दिन से रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघु तेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे मन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। भिलनी की डगरिया रामा रटते हरे रामा रामा रटते हरे रामा रामा रटते अरे बीती रे उमरिया। आपको बताऊं कुलदीप बाबू, ये भी भोजपुरी भजन है। हाँ,
हमारे पूज्य पिताजी के एक मित्र हैं, पूज्य आत्मा चाचा, आत्मा पांडे जी, बहुत अच्छा गाते हैं, अभी लगभग 80 साल की अवस्था है। एक दिन हमको बताया, बाबू इस भजन को, गीत को मैं बचपन में सुना था। वो अपने बचपन में सुने थे। राम राम रटते रटते बीतला उमरिया, अरे बीतला उमरिया रघुनंदन बबुआ कबले बा हमारी खबरिया हे रघुनंदन बबुआ। वो लगे जब गाकर सुनाने, बोले यही तो हम लोग गाते हिंदी में। उसी गीत को हिंदी में बदल दिया गया। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जब राम जी शबरी मैया से कहें कि बेटी प्रतीक्षा करना, राम आएंगे। उस समय शबरी मैया युवा थी, प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई, राम जी नहीं आए। कितने वर्ष शबरी मैया ने प्रतीक्षा की है आपको बताऊं, 10,000 वर्ष। कितने दिन? 10,000। इसलिए मैं कहा आपसे बैठते, भरोसा मत समाप्त होने दीजिएगा, है? कभी ना कभी भगवान की कृपा अवश्य होगी। आप तो बस लगे रहिए। इस जन्म में नहीं होगी, अगले जन्म में होगी। लेकिन वो नहीं मान रहे तो हम भी नहीं मानेंगे, हम उनको भूलने वाले नहीं हैं। लगे रहिए, हैं? अरे कहियो न कहियो बरसी सिवारी, ओही दिन आई हरि जी के पास। एक दिन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बाहर करिया। प्रभु जी के रहिया रोज निहार करिया, निहार करिया। प्रतीक्षा करिए। शबरी मैया के सामने राम जी पहुंचे। शबरी मैया देखी है, गुरुदेव के वचनों को याद करके माँ शबरी पड़ी चरण लपट आई, भगवान के चरणों में लिपट गई। बिछाकर आसन बिठाया, पांव पखारा, फल ला कर दिया है, भगवान प्रेम सहित खाएं। शबरी मैया ने कहा, प्रभु गुरुदेव ने कहा था स्तुति करिएगा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, मैं कैसे स्तुति करूं आपकी। देखिए मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं, इस भ्रम में न रहिए कि जब हम संस्कृत सुनाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। हैं? भगवान दुनिया की हर भाषा जानते हैं। आप अंग्रेजी में बतियाइए, आप मालवा में, मालवा की भाषा भी है, मालवा की, इधर क्या बोली जाती है? हिंदी। हाँ, जो आप कह रहे हैं वही, हाँ, उस भाषा में बतियाइए। छत्तीसगढ़िया में बतियाइए, हमारे भोजपुरी में बतियाइए, मारवाड़ी में बताइए, गुजराती में बजाइए, अस्सी तुसी पंजाबी में बतियाइए। भगवान दुनिया की हर भाषा समझते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है, बतियाइए, बात करिए भगवान से अपने। वो तो सुनने को तैयार है, सुना कौन रहा है? भगवान बोले, शबरी आज आप मेरी स्तुति नहीं करिएगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा। और राम जी ने 9 भक्ति सुनाकर मां की स्तुति कर डाली। भगवान बोले, प्रथम भगति संतन कर संता, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिना।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा। होते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीरा। नवम सरल सब सन छल हीरा। मम भरोसा हरस देना। मम भरोसा हरस देना। मम भरोसा हरस देना। देखिए स्तुति में हम क्या करते हैं, कोई स्तुति भगवान की गाइए। श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन भरण भव भयालु। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंज। ये स्तुति गाते हैं ना, इसमें क्या गा रहे हैं? श्री रामचंद्र कौन? कृपालु। जो राम जी कृपालु हैं उनको भज मन, हे मन उनका भजन कर। क्यों? हरण भव भय दारुणम। इस भव के दारुण भय का हरण करने वाले हैं। उनकी आंखें कमल जैसी, उनके हाथ कमल जैसे। नवकंज लोचन कंज कर मुख कंज पद कंजारुणम। पांव कमल जैसा। ये स्तुति है। उस स्तुति में हम प्रशंसा करते हैं, आप प्रभु इतने दयालु हैं, आपका ये स्वभाव है, आप में ये गुण है, इसको स्तुति कहते हैं। राम जी ने भी शबरी के साथ वही किया। पहली भक्ति संत का संग हो जाए, दूसरी भक्ति कथा में प्रेम हो जाए, तीसरी भक्ति मान रहित होकर गुरु की सेवा हो जाए, चौथी भक्ति कपट छोड़ के भगवान का गुणगान हो जाए, पांचवी भक्ति विश्वास पूर्वक मंत्र का जप हो जाए, छठवीं भक्ति सज्जनता शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का जीवन में पालन हो जाए, सातवीं भक्ति सबको एक समान देखे और संत का सम्मान भगवान से अधिक करे, आठवीं भक्ति जितना मिले उसी में संतुष्ट हो जाए, सपने में किसी की दोष की चर्चा न करे, और नवीं भक्ति भगवान पर भरोसा हो जाए, सहज और सरल हो जाए। राम जी बोले शबरी ये नवों की नवों भक्ति आपके भीतर है। इस प्रकार भगवान ने शबरी की स्तुति कर डाली और कहा शबरी एक भी किसी के भीतर हो वो मुझे बहुत प्रिय है, अतिशय प्रिय है। आप इसमें कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक कथा हम लोग सोमनाथ भगवान को सुनाए, उसके बाद दूसरी कथा यहाँ महाकाल भगवान को सुनाए। बीच में दुबई की कथा थी, लेकिन वो भी 9 दिन की जगह 3 दिन के लिए हम लोग गए, केवल करके चले आए। 2028 में ना 28 में 2 साल बाद जहां हम चर्चा कर रहे हैं ऋष्यमुख पर्वत की, अभी जो शिवा के बिहारी परिवार लुधियाना के जो भैया लोग अभी सोमनाथ में कथा कराए, उन्होंने संकल्प लिया है 2028 के जून महीने में हम लोग कर्नाटका के हम्पी में राम कथा गाएंगे, जहां पर ये ऋष्यमुख पर्वत है। जून के महीने में कथा होगी हम्पी कर्नाटका में, वहीं हनुमान जी का जन्म स्थल भी है, ऐसी मान्यता है। ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे, कथा में हनुमान जी महाराज का पहली बार प्रवेश हो रहा है। सुग्रीव राम लक्ष्मण जी को आते देख के डर गए और हनुमान जी को बुलाए। आइए एक बार हम और आप भी हनुमान जी को बुलाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी का आगमन हुआ। सुग्रीव ने कहा आप जाकर पता लगाइए दोनों कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए, जाकर पूछे आप कौन है। हनुमान जी 3 उंगली दिखाएं। कितनी उंगली? 3। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? भगवान बोले नहीं। फिर 2 दिखाएं। नर नारायण है क्या आप दोनों?
भगवान बोले नहीं, फिर एक उंगली दिखाएं, कहीं आप परब्रह्म तो मेरे सामने अवतार लेकर के नहीं आ गए हैं, आप हैं कौन? नकली चेहरा बना कर गए हनुमान जी। भगवान तो समझ गए हनुमान जी हैं। भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता, आप जो कह रहे हैं उनमें से कोई नहीं है। हम अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, मेरी पत्नी सीता का हरण हुआ है, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी पांव में गिर गए, कहे प्रभु मैं आपका दास हनुमान हूं। राम जी ने उठाकर गले लगाया है। हनुमान जी ले गए, सुग्रीव जी से मित्रता कराएं। अभी मैं आपको सुग्रीव बाली की कथा सुना रहा था, थोड़ी देर पहले आज सुनाया। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और कहा मैं आपका काम करूंगा, आपकी सत्ता आपको दिलाता हूं बाली से, और आप जब राजा बन जाइएगा तो आप मेरा काम करिएगा। भगवान ने अपना वचन का पालन किया। बाली राम निज धाम पठावा, बाली को भगवान ने सीताराम किया ऊपर भेजा और सुग्रीव को राजा बनाया। और राजा बनाकर भगवान, अच्छा आपसे एक बात पूछूं, उज्जैन के कौन कौन लोग हैं यहां पर? अच्छा इतने सारे लोग लोकल आए हैं, अच्छा अच्छी बात है। अच्छा हम आपसे यदि आकर कहें मिलकर कि जा रहे हैं होटल देख रहे हैं, कोई होटल ढूंढ रहे हैं, वहीं रहेंगे रात में, तो आप हमको होटल में रहने दीजिएगा? कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा नहीं रहने देंगे, कहां ले जाएंगे? घर ले जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, सुग्रीव से राम जी बोले कि तुम राजा बन गए, अब सीता जी का पता लगाना 4 महीने में, मैं पहाड़ पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं। सुग्रीव ने एक बार भी नहीं कहा प्रभु पहाड़ पर क्यों रहिएगा, मैं यही कुटिया बनवा दे रहा हूं, यही रह जाइए। बोला ठीक है प्रभु जाइए, अपना काम निकल गया, अब क्या मतलब भगवान से। और दर्शन करिए, पूरा चतुर्मास बीत गया, देखने तक नहीं गया राम जी को। भगवान को आया आवेश, चतुर्मास के बाद लक्ष्मण जी से बोले भूल गया, सुग्रीव सुधि मोर विसारी पावा राजकोष पुरनारी, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कब? राम जी बोले कल। लक्ष्मण जी बोले वाई कल? कल क्यों? आप रुकिए भैया, मैं आज ही उसको मार के आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी मारने गए, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोला देखो मारना मत उसको। क्यों? अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा मित्र है। आप दर्शन करिए, भगवान से संबंध बना है सुग्रीव का, तो भगवान ने उसको मारने नहीं दिए, बचा लिए। उसी प्रकार हम कितने भी पाप किए क्यों ना हो, यदि भगवान से संबंध बन जाएगा तो भगवान हमको भी बचा लेंगे। इसलिए संबंध बनाइए। अरे हम तो दास हैं रे चरण के, चरण के चरण के चरण के, हम तो दास हैं रे चरण के, हम तो दास हैं रे चरण के, हम तो दास हैं रे चरण के। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। आते सुग्रीव क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा करिएगा। देखिए आपको एक बात बताऊं, कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। झूठा आदमी कसम बहुत खाता है, कोई अपने ऊपर नहीं ले लेगा। हर बत्ती में मां कसम, वो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, उसको खुदे विश्वास नहीं है, इसलिए कसम खा लेता है। सुग्रीव आया, पहले पांव में गिर गया, त्राहिमाम प्रभु आपकी माया में भूल गया। राम जी बोले चलो कोई बात नहीं, अब सीता का पता लगाओ। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया, कहा पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन 1 महीने में आना है व्यास जी। कितने दिन में? जानते हैं क्यों? सुग्रीव बोले ऐसा ना हो जाए कि आप पता लगाने गए तो फिर हमको आपका पता लगाना पड़े, कहां गए, इसलिए 1 महीने में लौट के आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए उज्जैन घूम घाम के चले आए, आकर बोल दिए नहीं मिली, नहीं, पता लगा के ही आना है। जो खाली हाथ आएगा मेरे द्वारा मारा जाएगा। कपि लोग गए। इसके बाद मुख्य सेनापतियों को बुलाया सुग्रीव ने, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, गवगवाक्ष,
द्विदमयंद सठ निसठ इनको बुलाकर सुग्रीव ने कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, और याद रहे कंडीशंस अप्लाई हियर। आपको भी 1 महीने में आना है और खाली हाथ नहीं आना है। सारे कपि प्रणाम करके गए और सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, करमुद्रिका दीन जन जाने, करमुद्रिका दीन जन जाने, करमुद्रिका जन जाने, करमुद्रिका जन जाने। भगवान ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। जानते हैं क्यों? राम जी भी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही मेरे पास करके लौटेंगे, इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। देखिए, यदि भगवत कार्य में जीवन में कभी निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आनंदित होइए। क्यों? इन करोड़ों की भीड़ में भगवान को विश्वास है कि आप कर सकते हैं, इसलिए आपका चयन किया गया है। हनुमान